ZDNH की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। रोहतक में ZDNH की खबर का असर दिखा है। दरअसल रोहतक के सुपवा स्टेट यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और विश्वविद्यालय में अफीम की खेती की जांच को लेकर हलचल तेज हुई। ZDNH की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती हो रही है। यहां अफीम के कोई एक दो नहीं बल्कि 140 पौधे हैं। पुलिस ने इसको लेकर एक मामला भी दर्ज किया है। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी का भी गठन किया है। तो विश्वविद्यालय के अंदर अफीम की खेती हो रही थी और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जिसमें यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती है और ये एक दो नहीं 140 अफीम के पौधे लगाए गए हैं। इस खबर को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया। और दूसरी खबर है एक्शन की। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में एक FIR दर्ज किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले में एक कमेटी का गठन किया है। तो ZDNH की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। रोहतक के सुपवा स्टेट विश्वविद्यालय का यह मामला है जहां पर अफीम की खेती हो रही थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद पुलिस आज मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि वहां पर अफीम की खेती की गई है, जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन शख्स है, ये कौन लोग हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के कैंपस में अफीम की खेती कर रहे थे, जिन्होंने अफीम लगाई है। दूसरा, क्या ये किसी के परमिशन से हो रहा था? तीसरा, क्या ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी इस तरीके से इस विश्वविद्यालय के कैंपस में अफीम की खेती की गई थी? मुझे सूचना मिली थी कि सुपवा यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे उग रखे हैं। सूचना पे हम यहाँ आए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी एक्सपर्ट बुलाया है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बुलाए हैं। चेक करने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसे अमल में आएगी। नहीं, अभी मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रार मैडम से पता किया था। अप्रोक्सीमेटली 140 के लगभग बता रहे हैं कि पौधे हैं। तो मुकदमा दर्ज करेंगे जी, मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे उनके प्रेजेंस में और हॉर्टिकल्चर के जो एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उनके प्रेजेंस में उनको चेक करके और मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें ये यूनिवर्सिटी के संज्ञान में लाया गया था कि कुछ जगहों पर इस कैंपस में अफीम के पौधे दिखाई दिए हैं। उसको लेकर एक कंप्लेंट थी और प्रशासन से कहा गया था, उसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि इस पर उचित कार्यवाही करें। तो जिसको लेकर फिर प्रशासन ने तुरंत ही एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी। उसमें सत्यता पाई गई, जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के पौधे मिले हैं। अब इसको लेकर कमेटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है कि किस तरीके से जो है ये पौधे यहाँ पर आए और इनका संज्ञान जो है देर से क्यों हुआ। तो उन चीज़ों को लेकर भी प्रशासन जो है इस कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमने जो जिला प्रशासन है उसमें SP ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस है, उनको भी तुरंत बता दिया गया था इस बारे में। नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको भी सूचित कर दिया गया था। तो उसको लेकर अभी पुलिस जो है इसमें एक FIR भी दर्ज कर रही है इस विषय को लेकर और यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है। तो रोहतक में ZDNH की खबर का असर हुआ है। ZDNH में खबर प्रसारित किए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, FIR दर्ज की गई है और विश्वविद्यालय की तरफ से एक कमेटी का भी गठन किया गया है। लेकिन अभी भी कई प्रश्न हैं जो यथावत हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये कौन लोग थे जो अफीम की खेती कर रहे थे। जी मीडिया संवाददाता राज टाकिया इस वक्त मेरे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राज, सबसे पहले तो ये बताइए, FIR दर्ज हुई है तो किसके खिलाफ दर्ज हुई है और विश्वविद्यालय प्रबंधन कैसे अनभिज्ञ हो सकता है कि कैंपस के अंदर
अफीम की खेती हुई? जी देखिए, रोहतक की सुपवा यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए तो ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है प्रदेश की जो जहां पर पूरे देश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, कोर्सेज यहाँ पर करने के लिए आते हैं। और ऐसे में एक इतनी बड़ी अफीम की खेती यहाँ पर की जा रही थी, जबकि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर साफ तौर पर मीडिया की एंट्री बैन की जा चुकी थी पहले से ही, और आम आदमी को का यहाँ पर आना जाना बिल्कुल वर्जित किया गया था। तो ऐसे इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ यहाँ के कर्मचारी ही और यहाँ के विद्यार्थी ही इस कैंपस में रहते हैं और अपनी पढ़ाई और अपनी दिनचर्या का काम करते हैं। तो ऐसे में बाहरी व्यक्तियों का यहाँ पर आना जो है वो बिल्कुल वर्जित है। तो इस तरीके से पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और इसमें कुछ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के। तो एक अज्ञात के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और आगे जैसे ही इनको लीड मिलेगी तो वो चाहे विद्यार्थी हो या यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अफीम की खेती को उखाड़ करके उनको सैंपलिंग के तौर पर सील कर दिया है ताकि ये जांच में इनको शामिल किया जा सके। फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस से जो है अफीम की खेती को पूर्ण तरीके से नष्ट किया जा चुका है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती कैसे हुई, कौन लोग हैं इनके पीछे, विद्यार्थी हैं या यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, ये एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कौन है। विश्वविद्यालय प्रशासन का इस पर रुख क्या है? उन्होंने कमेटी तो गठन कर दी है, लेकिन कमेटी गठित करने से विश्वविद्यालय प्रबंधन सवालों से तो भाग नहीं सकता। अब तक उनको भी आकर इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। क्या उन्होंने जवाब दिया है? जी देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने टीम गठित कर दी है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया गया है, नारकोटिक डिपार्टमेंट को मौके पर बुलाया गया था। इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अब कमेटी जो है वो जांच करेगी कि इतनी बड़ी संख्या में अफीम के पौधे कैसे उगे, इसके पीछे किनकी साजिश है, छात्रों की साजिश है या यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की साजिश है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, कमेटी है, वो जांच करेगी और जांच में जो भी दोषी होगा यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।